आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है आप सभी की YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में। तो चलिए आज हम लोग जो है कुछ और क्लास 10 के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज पहला प्रश्न देखते हैं क्या है रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन और क्या प्रूफ करना है सेक ए और टेन ए। ये त्रिकोणमिति से ये क्लास 10 के लिए है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड के एग्जाम को लेकर के, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है पहला कि क्या इसमें करना है आपको। सबसे पहले ये LHS हो गया और ये RHS। आप LHS से लीजिए पहले या LHS, तो हम लोग पहले LHS से ले रहे हैं। LHS में क्या हम लोग का है तो है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसका हल का जो है परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण क्लास 9 में है। अगर आपने अभी तक परिमेयकरण को ये सब चीज को नहीं पढ़ा है तो क्लास 9th के प्लेलिस्ट में आप जाके देखें, वहां से आपको परिमेयकरण का बताया जाएगा। जैसे कि यहाँ है क्या करना है आपको, ये जो भी साइन है क्या है 1 माइनस साइन ए, इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए क्या है 1 प्लस साइन ए और यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए, है ना। 1 माइनस साइन ए है इसीलिए ऊपर नीचे जो है किससे गुना करना है प्लस से, इसके ऑपोजिट साइन से। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 टाइम्स है, इसको हम लोग 2 टाइम्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे साइन ए का स्क्वायर, है ना। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग अब लिख सकते हैं क्या, चलिए यहां से लिखते हैं, इसको लिख दीजिए रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर, है ना। यहीं से हम लोग क्या किए इसको कॉस स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं क्या 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए और यहाँ पे बी स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर, तो टोटल पे स्क्वायर लिख दिए और ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगा हम लोगों के पास केवल 1 प्लस साइन ए और बाय कॉस ए। देखिए क्या हुआ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर ए था, तो दोनों पर स्क्वायर था, तो क्या किए 1 प्लस साइन ए और कॉस स्क्वायर ए लिख लिए और टोटल पर होल स्क्वायर दे दिए और स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो यहां से जब हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, इसको अलग अलग कर दीजिए 1 बाय कॉस ए फिर प्लस साइन ए बाय कॉस ए। ठीक है, अब 1 बाय कॉस क्या हो जाता है सेक ए और साइन बाय ये क्या हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, है ना। तो प्रूफ भी यही करना था, है ना। क्या था सेक ए प्लस 10 ए, तो क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS। यही तो प्रूफ भी करना था, है ना। चलिए हम लोग देखेंगे इसी प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के यहाँ से क्वेश्चन है। क्या लिखा है एक वृत्त जिसकी परिधि क्या दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त हो गया और वृत्त की परिधि हम लोग क्या जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर क्या जानते हैं 2 पाई r और ये हम लोगों को क्या दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 बटे 2 गुना 22 बटे 7। तो यहाँ से r हम लोग क्या निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा
पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा 22 गुना 7 फिर 2 गुना 22 गुना r, इसलिए r बराबर हम लोग लिख पाएंगे 22/7 गुना 2 गुना 22। ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो r बराबर क्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर, है ना। अब क्या बोला है वृत्त का क्षेत्रफल का 1/4 निकालना है। मान लिया ये वृत्त है तो वृत्त में कितना चतुर्थांश निकल गया 4 निकल गया, तो किसी एक पार्ट का आपको ये निकालना है ना। तो पहले क्या कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हम लोगों ने क्या क्या निकाला 7/2 और 7/2। देखिए ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या बोला देखिए ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया, और उसमें से क्या बोला आपको ये 4 पार्ट है, 4 पार्ट में से किसी एक पार्ट का निकालना है ना। तो क्या लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जितना निकला उससे क्या करना है, मैंने ये देखिए पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल गया हम लोग का 77/2 और गुना 4 से इसको भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा 77/8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन दिया हुआ है आंकड़े के लिए बहुलक निकालना है, जिसमें से आपको वर्ग अंतराल क्या दिया 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, और इसका बारंबारता दिया है 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, है ना। तो बहुलक निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि सबसे अधिक कौन है। तो इसमें से हम लोग अगर देखने जाएं तो अधिक कौन है, ये है, इसको हम लोग कहते हैं F1, क्या इसके ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं F2, ये F0, और इसके नीचे वाले को क्या कहते हैं F2। अब देखिए इसी में से आपको देखना है लोअर पार्ट और एक अपर पार्ट होता है। जैसे देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग को L निकालना होता है, तो L क्या हो जाएगा, सबसे इसमें अधिक कौन है, तो सबसे अधिक है ये 20 है, तो 20 में से आपको देखना है कि ये दोनों में से कौन छोटा है ना। उच्च श्रेणी ये हो गया उच्च श्रेणी और ये गया निम्न श्रेणी, तो निम्न श्रेणी को L कहते हैं, तो ये हम लोग लिख लिए क्या 125। अब देखना H निकालना है, क्या निकालना है H निकालना है, तो दोनों में सब देखिए सब में डिफरेंस कितना का है, तो 20 का है, तो L कितना हो H कितना हो गया 20। F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा 20, F1 कितना है 20, और F0 क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा 13, और F2 क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा आपका 14, है ना। अब यही से आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो कैसे, तो पहले लिखिए बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F2 माइनस F0, ठीक है। अब ये लिख दीजिए ऐसे L प्लस ये पूरा एक ब्रैकेट में रहेगा इनटू H। अब देखिए L कितना है, L है हम लोग का 125, है ना, इसके सामने 125 है, प्लस F1 क्या है, F1 है 20 माइनस F0 कितना है 13/2F1, है ना, 2F1 कितना है, F1 है 20, है ना, माइनस F2 कितना है 14, और F0 कितना है 13, ठीक है। अब देखिए 125 20 में से इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 7, 20 गुना 40, और ये दोनों को माइनस ऐड कर देंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 और 3 7, तो क्या बचा 27। अब देखिए क्या करेंगे 125 प्लस 7, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 4 10 में से 7 चला जाएगा 3, यहाँ क्या बचा
3, ये हो जाएगा 13। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा। ये दोनों को एलसीएम लेके या आप डायरेक्टली इसको पॉइंट में भाग देके भी कर सकते हैं। 13 से उसको आप भाग दे देंगे तो टोटल जो है आपका आ जाएगा। और एच की जगह हम लोग का क्या है वैल्यू 20 है, यहाँ क्या है 20 है, तो 20 से अगर इसको गुना कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 7 को 20 से गुना कर दीजिए 140, तो क्या हो जाएगा 125 प्लस 140/13 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 125 प्लस इसको जब 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 13 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10.75। आप सिंपली दोनों को जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा 135.75 और ये ही आपका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा, है ना। तो अपेक्षा करते हैं कि आपको ये बहुलक समझ में आया होगा, है ना। और इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और पूछे ही जाते हैं। एक ना एक क्वेश्चन आपको माध्य, माध्यक और बहुलक यहाँ से पूछा ही जाएगा, है ना। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।